जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो समय रहेगा ये कैसा रहने वाला है। यानी कि आपके लिए 8 तारीख से लेकर 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का ये जो पूरा समय रहेगा ये किस तरीके की स्थिति बना रहा है और आपको क्या यहाँ पर सावधानी रखनी है, किन बातों में आपको लाभ रहेगा, अचानक से कौन सी खुशखबरी आपको इस समय में सुनाई दे सकती है। सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और जो भी परेशानी आपको इस सप्ताह में आती है उसके लिए हम आपको उपाय वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है आपके लिए और किस तरीके से आपको इस पूरे समय को प्लान करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दोस्तों 8 तारीख के लिए। तो 8 जनवरी 2021 इसमें जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी, चंद्रमा तुला राशि से गोचर कर रहे हैं जो कि आपका सुख भाव है। तो हालांकि यहाँ पर स्थिति सुख भाव में चंद्रमा काफी फायदा आपको देंगे और आपकी राशि के स्वामी भी हैं चंद्रमा, तो जो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर बना रहे हैं। लेकिन साथ में आपको ध्यान जरूर रखना होगा क्योंकि सुख भाव में यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपको सुख समृद्धि में बढ़ोतरी तो करेगी लेकिन साथ में माता के साथ अनबन करा सकती है। तो आपको इस समय में ध्यान देना होगा कि माता के साथ आप किसी भी तरीके की अनबन या मतभेद ना रखें। माता से लाभ आपको हो सकता है इस समय में और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी आपको इस समय में जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो सुख भाव है यहाँ पर चंद्रमा आकर आपको काफी फायदा देंगे। व्यापार हो या नौकरी दोनों ही स्थितियों में काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। लेकिन किसी ना किसी बात को लेकर कुछ मानसिक तनाव इस समय में रह सकता है। किसी बात को लेकर आपको परेशान रह सकते हैं, आप मन बेचैन रह सकता है और घर में भी कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, आप अपने व्यवहार को अच्छा बनाकर चलना है आपको, जिससे कि आपके इस तरीके की परेशानियां सामने ना आए। बात कर लेते हैं 9 और 10 तारीख के लिए। तो दोस्तों 9 जनवरी और 10 जनवरी को जब चंद्रमा गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि से, जो कि आपका सुख भाव से निकलकर ये पंचम भाव में आ जाएंगे और आपके पंचम भाव में जब चंद्रमा आएंगे तो ये दोस्तों आपके लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं, जिसकी वजह से भाग्य का साथ आपको मिलेगा। बड़ी से बड़ी सफलता आपको इस समय में मिल सकती है। लेकिन साथ में वृश्चिक राशि में केतु की स्थिति है तो जरा ध्यान और रखना होगा आपकी कि चंद्र केतु की युति होने से आपको इस समय में निवेश को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। साथ में आपको लड़ाई झगड़ों से दूरी बनाकर रखनी है, शत्रुओं से आप थोड़ा सा सावधान जरूर रहें, ये आपको करना है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग जो हैं उनको हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी रह सकती है, तो स्वास्थ्य को जरूर ध्यान देना है आपको क्योंकि स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से कुछ परेशानी आपको अड़चने अपनी पढ़ाई लिखाई में इस समय में देखने को मिल सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा संतान को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पार्टनरशिप के लिए तो पार्टनरशिप में यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। जीवन साथी के साथ भी संबंध आपके मजबूत रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें कुछ सावधानी कुछ लाभ आपको रहेंगे और साथ में घर परिवार में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस पूरे सप्ताह ही। हालांकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप कुछ भी बात है उसे गलत शब्द को प्रयोग ना करें, गुस्से पर कंट्रोल रखें क्योंकि ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें कुछ दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति बनी रह सकती है, कुछ मनमुटाव की स्थिति बनी रह सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, ये जो समय रहेगा कुछ मानसिक परेशानी मानसिक तनाव आपको देगा और जिसकी वजह से आपका जो फ्रस्ट्रेशन रहेगी वो आप अपने घर परिवार पर उतारेंगे, अपने वैवाहिक जीवन पर आपको परेशानी रह सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस सप्ताह थोड़ा सा अपने धैर्य संयम से काम लें और गुस्से पर कंट्रोल रखें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, वाणी पर आप नियंत्रण रखें। तो आपके लिए स्थितियां आपके अनुकूल बनती रहेंगी। हालांकि पैसे की स्थिति यहाँ पर काफी अच्छी बन रही है, धन कमाने की काफी मौके आपको मिलेंगे, लाभ रहेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है और आपकी जो संतान है वो आपका कहा मानेगी। लेकिन साथ में उनके फ्यूचर को लेकर कुछ ना कुछ आपको परेशानी रह सकती है, आप सोचते रहेंगे उनको लेकर, अपनी संतान को लेकर कुछ आपको थोड़ा सा जो टेंशन जिसे कहते हैं, माँ बाप को टेंशन होती है अपने बच्चों के लिए, इस तरीके की टेंशन कुछ रह सकती है, चाहे उनका स्वास्थ्य हो या फिर उनका फ्यूचर को लेकर आपको कोई परेशानी रहे। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है। और हालांकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा जो ग्रहों की चाल चल रही है जिसकी वजह से ये समय कुछ आपको परेशान कर सकता है क्योंकि
दोस्तों ये जो इस सप्ताह में राहु और चंद्र की युति होगी और केतु और चंद्र की युति होगी और चंद्र शनि की युति होगी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी है। और साथ में राहु की दृष्टि है वृश्चिक राशि पर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन आपको रह सकती है इस समय में, तो ध्यान जरूर रखें। निवेश को लेकर आपको अधिक ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि 11 जनवरी, 12 जनवरी और 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक के समय के लिए, तो इसमें जो चंद्रमा वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आपके छठे भाव में रहेंगे, और छठे भाव के चंद्रमा कुछ खर्चे आपके बढ़ाएंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखना होगा आपको इस समय में। फिजूल खर्चे होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी रह सकती है, तो ध्यान रखें। आपको कर्जे नहीं लेने, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि छठे भाव को हम कहते हैं कर्जों के लिए और शत्रुओं के लिए माना जाता है। तो आपको इस समय में शत्रुओं से सावधानी बनाकर चलनी है और खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें, ताकि आपको कर्जे ना लेने पड़े। और इस समय में ये भी ध्यान रखना है कि किसी को कर्जा नहीं देना आपको। तो धन का लेन देन सावधानी रखनी है, आपको हर तरीके से सोच समझ कर चलना होगा। इस पूरे सप्ताह में ही आप जो भी निवेश करेंगे उसके लिए आप बहुत ही सोच समझ कर निवेश करें, क्योंकि धन हानि हो सकती है। तो इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस समय में जो भी आपको निवेश करना है वो आप बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि दोस्तों बुध और शुक्र ये जो दो ग्रह हैं इनका भी राशि परिवर्तन हुआ है, तो उसके लिए भी स्थितियां थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पर ध्यान देने वाली रहेंगी। और साथ में राहु और केतु की जो स्थिति है, और साथ में अभी जो शनि की भी स्थिति जो बन रही है दोस्तों, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि आपके दोस्तों जो शनि है ये आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको परेशानी रह सकती है। और साथ में अभी इस सप्ताह जो शनि का भी अस्त रहेंगे, तो उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये आप ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अभी बस ये जो इस सप्ताह है इसमें थोड़ी सी परेशानी रहेगी, उसके बाद की स्थितियां आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। तो इसलिए आपको ज्यादा घबराहट या ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। मानसिक तनाव से दूरी बनाकर चलनी है आपको, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सट्टे लॉटरी में पैसा ना लगाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे के बाद का समय और 14 जनवरी के लिए। तो 14 जनवरी को दोस्तों मकर संक्रांति रहेगी, और 13 जनवरी को लोहड़ी है, पौष अमावस्या भी रहेगी। तो सूर्य की जो स्थिति रहेगी, सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 तारीख में, और मकर राशि में गोचर रहेगा सूर्य का। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 13 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद का समय और 14 तारीख को जब चंद्रमा मकर राशि से गोचर करेंगे, तो दोस्तों ये जो है ये आपका सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव में स्थिति काफी अच्छी बन रही है, लेकिन इस समय में आपके कलह कलेश दाम्पत्य जीवन में काफी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो 2 दिन रहेंगे, यानी कि 13 और 14 तारीख, आपको अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाकर चलना है। दाम्पत्य जीवन में या घर परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है, तो आपको थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी। लेकिन यदि हम जो आपके लिए यदि हम पैसे की स्थिति बात करें, तो धन के लिए तो यहाँ पर आपको मौके मिलते रहेंगे, धन कमाने के लिए भी मौके रहेंगे। लेकिन आपको ये पूरा सप्ताह ही कुछ आपका जो मनोबल है, वो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा कम रह सकता है, और उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रहों की चाल है जो आपको इस सप्ताह में कुछ परेशान कर सकती है। तो कुछ मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी आपको रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं, या फिर किसी ना किसी बात को लेकर मन में परेशानी रह सकती है, तो ध्यान रखना होगा। और आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि रिश्तों को आप ध्यान से लेकर चलें, क्योंकि इस समय में यदि गुस्से में आकर कोई भी बड़ा फैसला ले लेते हैं, गलत फैसला ले लेते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना इस समय में, बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना लें। और यदि कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, चाहे आपका प्रॉपर्टी में खरीदना बेचना हो या फिर कहीं आप किसी चीज में व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, तो उसको बहुत ही सोच समझकर आपको लगाना चाहिए। अपने घर के जो बड़े लोग हैं उनके साथ आप सोच विचार कर ही आगे बढ़ें, तो आपको यहाँ पर फायदा रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, अपने माता पिता के साथ संबंधों को बनाकर चलना है, तो आपको काफी यहाँ पर लाभ मिलेगा और आप सही तरीके से आगे चलेंगे और इन सब चीजों से बचे रहेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उपाय के लिए। तो आपको इस पूरे सप्ताह में जो उपाय करने हैं, एक तो आपको दोस्तों प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना है। सूर्य को सुबह प्रतिदिन उठकर जल चढ़ाना है। इसके अलावा आपको इस समय में
ये ध्यान रखना कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें बृहस्पतिवार के दिन, और गाय को आप बुधवार के दिन गुड़ खिलाएं या फिर कोई भी हरा चारा खिलाएं। ये आपको उपाय करने हैं। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को